तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सरसाइज 21 का सी, बोले तो 21A 21B कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने कंप्लीट कर लिया है। बाहर से थोड़ा सा शोर शराबा आएगा तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, माइंड को कंसंट्रेट करके यहाँ से पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आज मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस बैच की छुट्टी कर रखा है, ठीक है, क्योंकि वीडियोज अपलोड करने थे। कई स्टूडेंट को कमेंट आया था इसीलिए कि कल हमारा पेपर है, दैट्स वाई मैं ऑफलाइन क्लासेस की मैंने छुट्टी कराया, बट और भी मेरे यहाँ पे टीचर है तो उनको इसलिए छुट्टी नहीं दिया है, वो लोग पढ़ा रहे हैं अपना, तो शोर शराबा थोड़ा सा आ सकता है, बट ठीक है, आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट करके बेसिकली यहाँ पे देखना है, आपको सारी चीजें बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें देखना है बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला। अब डायरेक्टली फार्मूले पे नहीं जाते, कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बताया ओरिजिन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट तक पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके 21A और 21B में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जिसे मैं लेट से कह देता हूँ 3,1, लगभग यही हो रहा होगा, और लेट से एक और पॉइंट में कह देता हूँ लेट से यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4, लेट से माइनस का 4, और x का 1 कह देता हूँ, कुछ इस तरीके से लेट से, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा मुझे, है ना, जो कि हालांकि मैंने बना नहीं पाया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। तो आपको समझना एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट को मैंने नेमिंग कर दिया लेट से पॉइंट A, और इस पॉइंट को मैंने नेमिंग कर दिया लेट से पॉइंट B। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। आप बोलोगे क्या, ये क्या पूछते हैं सर, अब हम कैसे बताएं, तो मेरे पर ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे देता जो कि लेट से x का तो 100% होने वाला है, और y का क्या होता है आपके पास 3, लेट से यहाँ पे 3 है, और एक पॉइंट मैं लेट से यहाँ पे देता ठीक इसी तरीके से, और यहाँ से x का अगेन 0 होने वाला है, और y का क्या होने वाला है आपके पास, अगेन मैं बोल देता हूँ -3 होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स, नेगेटिव साइन नहीं देखना, 3 3 6 यूनिट्स जो आपके पास डिस्टेंस निकल कर आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% 6 यूनिट डिस्टेंस निकलता है। अब डिपेंड करता है कि 1 यूनिट कितने का था, हम क्योंकि यहाँ पे यूनिट कह रहे हैं सेंटीमीटर नहीं, अगर 1 सेंटीमीटर का गैप होता कुछ इस तरीके से, तो 3 और 3 6 सेंटीमीटर 100% होता अकॉर्डिंग टू दिस टू गिवन पॉइंट्स। बट बात आती है सर, ये तो एक्सिस में आपने बताया इसलिए हमने देख के बता दिया, वही चीज है ना, इसके और इसके बीच का हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिएगा, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे पहले मैं वेरीफाई कर देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कि 100% 6 ही आ रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, किसी को भी मान लीजिए इसको P और इसको मैंने Q की नेमिंग करा, तो P जो पॉइंट है आपके पास 0,3 है, और जो Q पॉइंट है वो 0,-3 है, राइट। इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम हमेशा x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट तो मैं x1 y1 बोल रहा हूँ, सेकंड पॉइंट है तो x2 और y2 बोल रहा हूँ। अब किसी को भी आगे पीछे रख लीजिए, को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। चलिए, अब मुझे P और Q के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर इस तरीके से लिख देना आपको, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर P Q के बीच का डिस्टेंस आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मर्जी आपकी है, कैसे भी कर लीजिए, मर्जी आपकी है, ठीक है। चलिए, तो ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन देखिए, क्योंकि देखिए अगर मैंने आपको बोला कि x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू जो वो 3 है, ठीक है, तो अगर मैं x2 माइनस x1 करता तो 1 माइनस 3 करूंगा, -2 करूंगा, और क्योंकि इस ब्रैकेट का पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर करूंगा तो 4 निकल कर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूं, x1 माइनस x2 करूंगा तो दिस माइनस दिस करूंगा, 3 माइनस 1 करूंगा, 2 करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा, जब भी क्या आएगा 4 आएगा। दैट्स व्हाई इस चीज को, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे x2 माइनस x1 किया, यहाँ पे भी आपको फार्मूला जो यूज करना है y2 माइनस y1 का, ठीक है, और यहाँ पे x1 माइनस x2, यहाँ पे भी y1 माइनस y2 का, मतलब आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो या फिर ये वाला, मर्जी आपकी है, दोनों से आपके पास जो रिजल्ट है वो सेम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि क्या दोनों फार्मूले से आंसर सही आएंगे, या फिर अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट Q, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 6 यूनिट है। क्या सच में 6 यूनिट है? क्या फार्मूले से भी यही निकलेगा? लेट्स चेक। तो हमने आपको बता दिया x और y1, x2 y2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, और P और Q के बीच में हम जाने वाले हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। पहले इस फार्मूले से निकालते हैं, x2 माइनस x1, तो दिस माइनस का दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 यहाँ पे, तो y2 माइनस y1 तो -3 में से माइनस करना है आपको 3y1 है ना, और इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास pq इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ये तो 0 टाइप कर दीजिए, इसका आ जाएगा माइनस 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 का 6 का स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर पहले खोल देना है, ऐसा मत करना स्क्वायर से रूट कर देना, गलत, पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 36, क्योंकि -6 का स्क्वायर का मतलब -6 मल्टीप्लाई -6, इवन नंबर जब पावर में तो नेगेटिव कैंसिल हो जाता है ना, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा 36 का 6, देखिए 6 यूनिट निकल कर आया ना, मैंने आपसे सही बोला था ना। चलिए तो इस फॉर्मूले से जब निकालोगे यही तो निकलेगा, कहाँ जाएगा ये, अरे बात समझना, तो मर्जी आपकी है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आपके पास रिजल्ट निकल कर सही आएगा और वो भी बिल्कुल अच्छा होगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे, इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं x1 y1, किसी को भी फर्स्ट पॉइंट किसी को आप सेकंड पॉइंट ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 में से माइनस करेंगे -4 तो प्लस का 4 बन जाएगा, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, माइनस प्लस का, ठीक है, बीच में प्लस। y2 माइनस y1 तो 1 में से माइनस करेंगे 1 तो हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हटा ही दीजिए, इसको मैं पूरा ही हटा देता हूं, है ना, टेंशन नहीं, 7 का स्क्वायर 49 का रूट आ गया 7, दैट्स क्या आपके पास 7 डिस्टेंस आ गया, इसके और इसके बीच का 7 यूनिट डिस्टेंस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप लोगों के सिर्फ इतनी सी बात आपके दिमाग में घुस चुकी है तो बस आपका एक्सरसाइज 21C हो गया, ठीक है। एक छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसको मैं आपको अभी समझा दूंगा क्वेश्चन करवाते है ना। तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला जस्ट उतारना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चले ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, मजा सा आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ थोड़ा सा, और गाइड ऐसे कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारे एग्जांपल्स करके जरूर जाना, जितने भी बेसिकली चैप्टर्स है। हालांकि एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा, अगर कल एग्जाम है तो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि कल एग्जाम है हमारा सर, आज करवा दो, ठीक है मैं करवा रहा हूँ, बट एग्जाम्पल्स पे थोड़ा फोकस करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए तो 21C में आपको बोला है डिस्टेंस निकालो भैया, तो इसका मैं ना फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें ई बोला है -6 माइनस का 4 और एफ बोला है 9 माइनस का 12, क्योंकि ये इसमें माइनस का ज्यादा लोचा है तो इसको करवाना सही रहेगा इसीलिए, ठीक है। तो इसको फटाफट नाम दे दीजिए x1 y1 x2 y2, और इसको पॉइंट ई एफ है तो ई और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट के अंडर x2 माइनस x1 में जनरली यही फॉर्मूला यूज करता हूं, प्लस में y2 माइनस y1, आपकी मर्जी है, पहले दूसरे दोनों फॉर्मूला से कोई सा यूज कर सकते हो, है ना। फॉर्मूला बार-बार लिखिए, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, तुरंत याद ही हो गया, पैटर्न समझ लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए x2 माइनस x1 तो 9 में से माइनस करूंगा, माइनस का 6 तो प्लस हो जाएगा, प्लस में y2 माइनस y1 तो माइनस 12 में से माइनस करेंगे y1 जो कि माइनस आ रहा है तो प्लस का 4 हो जाएगा। पहले आपको ऐसे लिखना है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है स्टार्टिंग में, ठीक है। जब प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चनों की तब आप स्मार्ट बन सकते हो। चलिए 9 से 15 का स्क्वायर 225, प्लस में प्लस माइनस कर दिया तो माइनस का 9 बचा, माइनस का 8 बचा, माइनस का 8 और स्क्वायर कर देंगे तो 64, ऐड कर दीजिए 289 आ जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट 17 यूनिट डिस्टेंस हो गया, बात खत्म। चीजें समझ में आई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला 3 क्वेश्चन ऐसे 3 पार्ट है और सबका डिस्टेंस आपको निकालना ओरिजिन से, ध्यान दीजिएगा कहां से निकालना है, ओरिजिन से। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि ए पॉइंट दे रखा है आपके पास 6 माइनस का 6, मतलब फर्स्ट पार्ट है इसका आपके क्वेश्चन का, और इसका डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया ओरिजिन। आप इसको पहला मानते इसको दूसरा मानते, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, ठीक है। अब फॉर्मूला यही वाला है आपके पास, लेट से ये a है ये b है, तो a और b के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर x2 माइनस x1, 0 में से माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, 0 में से माइनस करेंगे माइनस का 6 तो प्लस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके भी आपको स्टार्टिंग में देखना है, ठीक है, ताकि प्लस माइनस की वजह से आपका आंसर गलत नहीं निकल जाए। 0 माइनस 6, माइनस का 6 और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, प्लस में यहाँ पे 0 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 स्क्वायर रूट के अंडर यह आ जाएगा 36 36 गुना 72 है ना, 72। अब 72 को ब्रेक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और 36 रूट 2, 36 रूट, ओहो इतना ज्यादा नहीं हो सकता, 6 रूट 2 आएगा, 6 रूट 2, ठीक है, 6 रूट 2 आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी। अब आता है कैसे ब्रेक किया, तो सर 72 का फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, तो 2 से 36, ये 18, 2 से 9,
और 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से, ये तो कंप्लीट कैसे बन रहा है भाई, मैंने कहीं कुछ गलती किया है क्या? 36 36 72, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, नहीं सही है। इसका पेयर बना और इसका पेयर बना, 2 3 6 और ये √2 का पेयर नहीं बना, अंदर छोड़ दिया, ठीक है, 6 √2, ठीक है, तो बहुत सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फर्स्ट पार्ट का एक पॉइंट दिया ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, दूसरा पॉइंट दिया उसका भी ओरिजिन से, तीसरा दिया उसका भी ओरिजिन से, तो छोटे छोटे चीजें कर लोगे। चले मेन जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको आई थिंक सो देना जरूर चाहिए एग्जामिनर को, बट डिपेंड करता है आपके जो टीचर है, क्योंकि अभी बोर्ड से नहीं आ रहे आपके पास पेपर, है ना, आपके स्कूल में बन रहे हैं, तो ठीक है, मतलब टीचर के मूड पे डिपेंड करता है किस तरीके क्वेश्चन सेट करता है, कैसा उसका माइंड सेट है। अगर कोई अच्छा टीचर होगा, अगर वो चाहता हो कि बच्चे का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई एक क्वेश्चन जरूर देगा आपको, ठीक है। तो इनका कहना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। कहता है 2, -5 एक पॉइंट ए है, एक दूसरा पॉइंट है बी जो कि -2,9 है, और आपसे बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। तो देखिए कहते हैं एक्स एक्सिस में कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब है कि 100% उसमें y की वैल्यू 0 होगी। बोलिए हाँ या नहीं। ये कॉन्सेप्ट है ना आपको 21A में ही बता चुका हूं, है ना। तो उसकी वैल्यू x की कुछ ना कुछ हो रही होगी, कोई भी पॉइंट होगा। लेट्स से अगर यहाँ पॉइंट हुआ तो x की वैल्यू 1 2 3 4 माइनस का तो इधर जाएंगे, है ना, 5 6 कुछ भी हो रहा होगा, बट y की वैल्यू 100% 0 होगी। अब आपसे कहने की कोशिश क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का एक पॉइंट निकालना है, मतलब ये निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे रहना, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब x, 0 कहीं पे भी एक पॉइंट हो रहा होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो बीच में डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। अब बात आती है हमें ये वाला पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस का। पॉइंट मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू में पहले से पता सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। अब बात आती कैसे निकालेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो दिया है दोनों डिस्टेंस इक्वल है, हम क्या करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और इक्वल धर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेट कर लेते हैं ये पॉइंट P है, तो A और P के बीच का डिस्टेंस निकालकर और B और P के बीच का डिस्टेंस निकालकर इक्वल रख देंगे, बात खत्म, ठीक है। फिलहाल मैं A और P के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या करूंगा, मैं ये बोल देता हूं x1, ये बोल देता हूं y1, ये बोल देता हूं x2, ये बोल देता हूं y2। मान लीजिए कोई वेरिएबल है, ठीक है, x2 y2 पॉइंट की तरीके से काम करेगा। तो x2 - x1 तो x - 2, तो यहाँ बोल रहे हो x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 - y1 तो 30 माइनस का 30, तो 0 में से माइनस करेंगे -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। AP का डिस्टेंस निकाल दिया मैंने, अब मैं आपको BP का निकाल कर बताता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से BP ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। पहले मैंने इधर निकाला फिर इधर निकाल लो, ठीक है, अलग अलग सेपरेट कीजिए, मजा आ जाएगा। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर से आ जाएगा, x में से माइनस करेंगे माइनस का 2, क्योंकि x2 - x1 कर रहा हूं तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, और प्लस में y2 - y1 तो 0 - 9 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट करना है। बस आपको यहां से सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो अभी क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आई थिंक फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना, ठीक है। चलिए इसको तो आपको होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, उससे पहले दोनों साइड का रूट हटाइए, क्योंकि रूट बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, बस यही चीज, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करते ही दोनों का रूट कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ठीक है, लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद ये वाला काम करना है, ये स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये वाला लाइन लिखना है, कैंसिल आउट करना है। उसके बाद देखिए ये बचेगा मेरे पास x - 2 का स्क्वायर और प्लस में ये 0 + 5 5 का स्क्वायर 25 = यहाँ बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस का 9 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 81। कुछ इस तरह की कहानी बचेगी आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देना है। a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस का 2ab, और a - b का होल स्क्वायर = a² + b² माइनस का 2ab। बोलिए मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करेंगे तो होल स्क्वायर खोल दीजिए, माइनस वाला फॉर्मूले, a का स्क्वायर मतलब x², b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 2ab मतलब 4x आ जाएगा। 2 × a × दिस 4x आ जाएगा, और प्लस का 25 = यहाँ पे देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, सारे प्लस करेंगे प्लस का 81। अब देख लीजिए x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा, इस 4 से इस 4 को उड़ा देंगे, सेम सेम इधर लाएंगे माइनस होकर कट जाएगा, ठीक है। इस 4x को इधर लाएंगे तो -4x में से -4x हो जाएगा, ये और इधर आ गया तो माइनस में, इस 25 को उधर भेज दिए तो 81 में से माइनस हो जाएगा 25, यहाँ बच जाएगा आपके पास माइनस का 8x और उधर बच जाएगा आपके पास आई थिंक 56, 11 में 5 जाएगा 6 और 7 में 2 जाएगा 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा आपके पास 56 के नीचे -8 काट दिया माइनस का 7, x की वैल्यू -7 आ रहा, हमें यही पॉइंट निकालना था ना, x ऑन द x एक्सिस जो पॉइंट है, तो x की जगह -7 और ये पॉइंट 0, बात खत्म। क्या चीजें समझ में आई? डन है, बस यही कहानी है आपके पास। अरे बस समझ में, यही कहानी है आपके पास, यही पॉइंट आपसे वो पूछ रहा था जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे थे। अब बात आती है आपने सही किया या गलत किया, उसका भी आप यहाँ पे एक तरीके से कंफर्मेशन कर सकते हो। इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक जरूर किया है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जो x एक्सिस बोला था आपकी बार y एक्सिस बोला और बाकी सारे क्वेश्चन सेम, मतलब आपकी बार क्या होने वाला है, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 0 होने वाली और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आपकी बार इस वाले पॉइंट से 2 पॉइंट दिए वो इक्वल डिस्टेंस पे और फिर से सेम काम करना है और आपकी बार y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है, वही पॉइंट आपको निकालना है। मैंने आपको 4th क्वेश्चन भी करवा दिया। क्या चीजें समझ में आई? डन है यहाँ तक? चले आगे, तो चलिए 1 2 3 4 हो गए, अब चलते हैं 5 6 7 8 और 9 पे। मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा, बस आपको डिस्टेंस निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, चलिए तो जल्दी से ही निपटा देते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी है, 3,0 है, 6,4 है और -1,3 है। इसको आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, इसमें आपको बोला है, हाँ बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। देखिए अभी मैं नेमिंग नहीं करूंगा कौन सा ए कौन सा बी है कौन सा सी है, क्योंकि कोई सा भी 2 साइड इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, बट लेट्स सी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 साइड इक्वल होते हैं, थर्ड साइड दोनों के इक्वल नहीं होते, ठीक है। ऐसा अपने को प्रूव करना है, तो पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकाल लूं। अब अगर आप लोगों को दिमाग चल रहा होगा तो मैं स्क्वायर रूट के अंदर ना डायरेक्टली विदाउट फॉर्मूला लेके थोड़ा कर रहा हूं। दिस माइनस दिस, तो 6 माइनस 3, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस दिस माइनस दिस, 4 माइनस 0, 4 का स्क्वायर 16। आ रही बात समझ में? 16 में 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। देखिए ए बी 5 निकाल दिया मैंने। अब आपको मजा आ रहा होगा, बी सी निकालिए स्क्वायर रूट के अंदर। दिस माइनस दिस, -7 का स्क्वायर 49 प्लस में दिस माइनस दिस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 50 का निकाल देंगे तो आ जाएगा 5 रूट के अंदर 2, ठीक है। एलसीएम लेकर नेक्स्ट आ जाएगा AC या फिर C है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो दिस माइनस दिस 16 प्लस में दिस माइनस दिस 9, ये आ जाएगा 25, स्क्वायर रूट के अंदर 25 का 5 आ जाएगा। लिखिए ले भाई, AB तो 5 है, तो यहाँ पे मैं AB और AC 5 है, AB और AC, AB और C, तो AB और AC ये वाले 5 है, ये 5 है और ये वाला है 5 रूट 2। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया ना कि 2 साइड इक्वल है और थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग से इस वीडियो में कर रहे हैं, है ना। अभी तक करा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाया है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है रूट वाले में बच्चों को प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करवा देता हूं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बोला है एक तो पॉइंट आपके पास 0,0, फिर है 3 रूट 3 और एक है 3 माइनस का रूट 3। इसको आपको प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल आने वाले हैं आपके पास, तीनों साइड्स, ठीक है, तीनों साइड्स A B C, तो AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस, AC डिस्टेंस तीनों इक्वल आएंगे। तो पहले मैं AB निकाल दूं, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। अगर मैं AB निकालता हूं तो स्क्वायर रूट के अंदर दिस माइनस दिस करूंगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, बीच में प्लस दिस माइनस दिस करूंगा तो रूट 3 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो ओनली 3 आएगा। बात समझ में आई? रूट के अंदर बाहर आ गई। चलिए इसको निकालते हैं, B और C के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट के अंदर। दिस माइनस दिस करूंगा 0 का स्क्वायर प्लस में दिस माइनस दिस करूंगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का रूट 3 में से माइनस करूंगा रूट 3, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 2 रूट 3 का भी स्क्वायर करना है, तो -2 रूट 3 मल्टीप्लाई -2 रूट 3 होता है स्क्वायर का, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई रूट 3 ओनली 3 और ये आ जाएगा 12। तो देखिए 0 ऐड ही करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 12 ही बचेगा, ये भी आ गया। अब CA निकाल दो या फिर AC निकाल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। तो दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा 0, सॉरी दिस माइनस दिस 3 का स्क्वायर 9 बीच में प्लस दिस माइनस दिस ओनली, क्योंकि माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ओनली 3 आएगा, रूट का इंटू 12। और आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज़ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 6 तक हमने कर लिया है, 7, 8 और 9 3 क्वेश्चंस मोर, उसके बाद आपके पास 21C है जो एक्सरसाइज है वो भी हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है सो दैट द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट 1,1 -1,5 और 7,9 और 9,5 इसको आपको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है तो बस आपको ये पता होना चाहिए। ABCD कैसे भी लिखिए, बट एक साइड से यहाँ पे स्टार्ट किया ऐसे जाइए, यहाँ लिखिए ऐसे लिखिए, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, यहाँ कहीं भी कर सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूसली जाना है आपको एक साइड से, ठीक है। क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे भी जा सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। नहीं ABCD ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको ये पता करना है कि ये फिर क्या है आपके पास, इन चारों पॉइंट्स का एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। अब रेक्टेंगल के लिए क्या करना, ध्यान दीजिए, A और B का जो डिस्टेंस आना चाहिए वही C और D का भी आना चाहिए। तो AB का डिस्टेंस इक्वल टू CD का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाकर ये प्रूव होगा। दूसरा जो BC का डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस आना चाहिए AD का, A और D का। इतनी बात समझ में आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल करना है, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम के भी इक्वल होते हैं। अरे बात समझ में, तो ध्यान रखना। वैसे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, यहाँ पे एंगल की तो हम बात नहीं लाएंगे वरना तो हो जाएगा, बट रेक्टेंगल के लिए आप बस इतना प्रूव कर दोगे डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ये वाला ये डायगोनल भी प्रूव करना है, मतलब आपको ये पॉइंट तो पता रहेगा, ABCD चारों पॉइंट पता है, यहाँ पे लिख लीजिए ना। AC डिस्टेंस भी निकाल दीजिए और BD डिस्टेंस भी निकाल दीजिए, ये भी दोनों इक्वल आएंगे आपस में, तब जाकर ABCD क्या होगा, एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। छोटी सी चीज है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, पूरे 6 बार लगाना है। क्योंकि एक बार निकालोगे AB, फिर BC, फिर CD, फिर D, ये 4 ये हो गए, एक बार AC, एक बार BD। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आने चाहिए और साथ में डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, तो एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको प्रूव करना है ये स्क्वायर है। तो फिर से आपको अब अगर यही इसी तरीके से आपको अगर 4 पॉइंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, तो आपके पास AB, BC, CD, AD चारों के चारों डिस्टेंस इक्वल आएंगे। उसके बाद इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल आएंगे। AC और BD फिर से निकालना है, वो इक्वल आएंगे आपस में। ध्यान रखना है साइड के इक्वल नहीं आएंगे, वो डायगोनल आपस में सिर्फ वो दोनों इक्वल होंगे ना, चारों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपने स्क्वायर प्रूव कर देना है, ठीक है, हो जाएगा, डन है। 9th क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट 4 पॉइंट से और एक रोम्बस की वर्टिसेस है। लो भाई, रोम्बस के सिर्फ 4 साइड की प्रॉपर्टी देखना और कुछ नहीं देखना, AB, BC, CD, AD, बात खत्म। डायगोनल वगैरह इक्वल नहीं होते इसका, ठीक है, याद रखना इसका इक्वल नहीं होता है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, AB, BC, CD, AD चारों निकालना, चारों इक्वल आएंगे, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इनके आपको क्या करना है, एग्जांपल्स भी करने हैं, मेरी तरफ से मैंने करवा दिया। फिर भी कुछ डाउट आता है कमेंट कीजिए, आपके क्या कहते हैं, आपके जो डाउट होंगे उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारे एग्जाम्पल कर लीजिएगा। जय हिंद।